नमस्कार, अनादि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और आज अनादि विशेष में हम बात करेंगे झोले में दहशत, खतरे में सेहत। जी हां, झोला छाप डॉक्टरों के उपचार से कई मरीजों की जान तक चली जाती है। स्वास्थ्य विभाग की नजर बचाकर या जिम्मेदारों से मिली भगत कर कई झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकान चला रहे हैं। चाय की गुमटियों जैसी दुकानों में झोला छाप डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मरीज चाहे उल्टी, दस्त, खांसी, बुखार से पीड़ित हो या फिर अन्य कोई गंभीर बीमारी से, सभी बीमारियों का इलाज यह झोला छाप डॉक्टर करने को तैयार हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप चिकित्सकों द्वारा बिना पंजीयन के एलोपैथी चिकित्सा व्यवसाय भी किया जा रहा है, बल्कि ड्रग्स लाइसेंस के दवाओं का भंडारण व विक्रय भी अवैध तरीके से किया जा रहा है। दुकान के भीतर कार्टून में दवाओं का अवैध तरीके से भंडारण रहता है। अब ऐसे डॉक्टर मध्य प्रदेश सरकार की कार्रवाई से नहीं बच सकेंगे। सरकार ने तय किया है कि झोला छाप डॉक्टर अपना कारोबार समेट लें, अन्यथा उन्हें पकड़कर जेल की हवा खिलाई जाएगी। शासन के आदेश के बाद प्रशासन भी धरपकड़ अभियान शुरू करने जा रहा है। गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सकों पर तुरंत कार्रवाई कर ऐसे लोगों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 में उपचार में लापरवाही से मौत होने पर झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ 5 साल की कैद और उचित जुर्माने का प्रावधान है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मरीजों के लिए बड़ी विडंबना की बात है। एक तरफ तो स्वास्थ्य के पायदान पर मध्य प्रदेश बहुत नीचे है और दूसरी तरफ झोला छाप डॉक्टर मरीज की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2024 में बताया गया है कि अच्छे स्वास्थ्य के मामले में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 56वां अंकों के साथ टेबल में सबसे नीचे है और स्वास्थ्य की इस बिगड़ी स्थिति का सबसे बड़ा कारण ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है, जिसके चलते झोला छाप डॉक्टर सक्रिय हो गए हैं। आलम यह है कि प्रदेश के गली मोहल्ले में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। बड़े शहरों से लेकर छोटे ग्रामीण इलाकों तक इन झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक देखे जा सकते हैं। कुछ ने तो बाकायदा खटिया पर बेड लगाकर अस्पताल भी बना रखा है। कोरोना के समय इन झोला छाप डॉक्टरों ने भरपूर पैसा कमाया और मरीजों की जान से खिलवाड़ किया। अब मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का सुदर्शन चक्र इन झोला छाप डॉक्टरों पर चला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और सीएमएचओ को फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब प्रदेश में सक्रिय ऐसे सभी डॉक्टरों की सूची बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झोला छाप चिकित्सकों के संस्थानों को तत्काल प्रतिबंधित किया जाएगा। कलेक्टर और सीएमएचओ को ग्रामीण इलाकों में झोला छाप डॉक्टरों के बारे में बताए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही उन्हें ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर सरकारी सुविधाओं के बारे में जानकारी देनी होगी। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में प्रशासन की ओर से चिकित्सकों के प्रति जागरूकता अभियान चलाने की भी बात कही गई है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से होने वाली रोगियों की मृत्यु दर को रोकने के लिए मानव अधिकार आयोग ने आदेश दिया था। इस आदेश के बाद मोहन सरकार ने भी सख्ती दिखाते हुए जिले के सभी कलेक्टर एवं सीएमएचओ को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह किसी भी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से बगैर डिग्री लिए मरीजों का इलाज कर रहे चिकित्सकों पर तुरंत कार्रवाई करें। तो देखा आपने, झोले में सेहत और खतरे में जो है ये लोगों की जो जान है और पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन आपको बता दें कि जो झोला छाप डॉक्टरों की संख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। करीब 70% झोला छाप डॉक्टर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में इलाज करते हैं। तस्वीरें आपने देखी हैं कि ना कोई व्यवस्था, अव्यवस्थाओं का अंबार, उसके बावजूद भी खटिया पर लिटाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1 मिलियन डॉक्टर जो है भारत में झोला छाप डॉक्टर हैं और इन 1 मिलियन में से करीब 60,000% जो डॉक्टर्स हैं वो एलोपैथी इलाज भी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं ये झोला छाप डॉक्टर। और इस खबर पर जो हमारे साथ हमारे सहयोगी राजधानी भोपाल से
शबाना बानो हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं और बात की जाए तो ओम मेवाड़ा जो कि संवाददाता शुजालपुर हमारे वो भी जुड़ गए हमारे साथ, और बात की जाए तो अखिलेश से हैं जो कि भिंड से हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, तीनों जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करूंगा शबाना आपका, राजधानी भोपाल में क्या हालात हैं झोला छाप डॉक्टर को? अब प्रशासन जो है मुस्तैदी से काम कर रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिया है कि अपना बोरिया बिस्तर जो है झोला छाप डॉक्टर उठा लें, वरना इनको जेल की हवा खिलाई जाएगी। इस फरमान का कितना असर जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है शबाना? जी देखिए, मध्य प्रदेश में मरीजों के स्वास्थ्य के साथ कोई किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना कर पाए, जिसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। शायद यही वजह है कि आप देखेंगे झोला छाप डॉक्टरों की जिनकी हम जिक्र कर रहे हैं उनको लेकर निर्देश जारी कर दिया गया है, और ऐसे डॉक्टर जिनके पास ना कोई डिग्री है, ना कोई प्रमाण है, ना ही जो है इससे संबंधित जानकारी है, उन पर कार्रवाई करने की तैयारी में सरकार है। और ऐसे बड़े स्तर पर पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे डॉक्टर जो कि बिना किसी डिग्री, बिना किसी काम धाम के जो है लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, और फिर जब उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते, जब उनकी जिंदगी ऐसे बर्बाद हो जाती है या फिर उनके साथ कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है, तो उस जगह को छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे डॉक्टरों का तो क्या कहें, लेकिन पूरी मध्य प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। राजधानी भोपाल की अगर मैं बात करूं तो लगातार सरकार इसको लेकर दावे तो करती है कि हमने राजधानी भोपाल में इस तरीके के कोई डॉक्टर को जो है अवैध मेडिकल स्टोर या फिर इस तरीके का जो है अस्पताल खोलने का जो है अवसर नहीं दिया है, इसीलिए राजधानी भोपाल में इस तरीके के मामले सामने नहीं आते हैं। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश की अगर स्थिति की बात करूं तो ऐसे कई जिले हैं, ऐसी कई जगह हैं जहां छोटे, जो निचले जिले हैं, जो छोटे स्तर के जिले, जो ग्रामीण क्षेत्र, अगर मैं उनकी बात करूं तो ज्यादातर मामले ऐसे ही क्षेत्र से सामने आते हैं जहां पर ऐसे जो है छोटे तबके के लोग रहते हैं या जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं रहते, क्योंकि उनको गुमराह करने में ऐसे डॉक्टरों को आसानी होती है। और पूरे मध्य प्रदेश में ये आदिवासी इलाके ऐसे जहां पे ऐसे डॉक्टरों का जो है बोलबाला है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने निर्देश दे दिया है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों समेत सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है कि जहां पर भी ऐसे डॉक्टर पाए जाए उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए, और बिना मान्यता के किसी को भी हॉस्पिटल खोलने या फिर क्लिनिक खोलने का भी परमिशन नहीं दी जाएगी। तो कुल मिलाकर पूरे मध्य प्रदेश और राजधानी भर में ऐसी टीमों की जांच होगी, और जांच के बाद जो है साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है कि ऐसे मामले में तुरंत एक्शन होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है, या फिर किसी के जिंदगी के साथ, किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। सरकार आम जनता, आम लोगों के साथ खड़ी। तो इस पूरे मामले में आप देखेंगे लगातार मुख्यमंत्री के अलावा तमाम अधिकारियों को अलर्ट मोड पे डाल दिया गया। और झोला छाप डॉक्टरों की अगर मैं बात करूं तो उनको भी अब सबक ले लेना चाहिए, क्योंकि अपना घर या 2-4 रुपए कमाने के चक्कर में किसी के स्वास्थ्य या किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना कहीं ना कहीं अपने आप में एक गलत बात है। और साफ तौर पर आप देखेंगे कि जब सरकार इस पूरे मामले में अलर्ट रहेगी तो जाहिर सी बात है इसका असर जो है जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगा, और जब जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगा तो जागरूकता फैलेगी। अगर लोग ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा गढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है ऐसे जो मामले हैं वो कम सामने देखने को मिलेंगे। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे डॉक्टर ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर वंचित और शोषित लोग ज्यादा रहते हैं, उनको ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो है स्वास्थ्य विभाग को यहाँ पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है। और जागरूकता के साथ साथ देखिए, आप सरकार ने ये भी कहा है कि अगर बिना प्रमाण पत्र या बिना लाइसेंस के कोई अस्पताल चलाता या मेडिकल स्टोर चलाता तो उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए शबाना, आप हमारे साथ बन रहिएगा। इसी कड़ी में जो है चिकित्सक डॉक्टर जेपी पालीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका बहुत स्वागत है। और रुक करूंगा पालीवाल साहब आप पर आऊंगा, रुक करूंगा भिंड से हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है अखिलेश जुड़े हुए हैं। अखिलेश, देखा आपने कि जिस तरीके से झोला छाप डॉक्टर जो है वो लोगों की जान के साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं, चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, उसका इलाज करने के लिए तत्पर रहते हैं। और ये जैसा कि शबाना ने कहा कि राजधानी भोपाल में तो ये व्यवसाय जो है फल फूल नहीं पा रहा है, लेकिन दूरस्थ अंचलों में, प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में ये व्यवसाय जो है खूब फल फूल रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे की भी मिलीजुली भगत होती है इस व्यवसाय को फलने फूलने में। आखिर भिंड के क्या कैसे हालात हैं अखिलेश? जी कपिल, हम बताना चाहेंगे भिंड में जो झोला छाप डॉक्टर हैं इनकी काफी बड़ी संख्या में झोला छाप डॉक्टर हैं, और ग्रामीण अंचलों में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है।
प्रशासन के लाख बावजूद के कोशिश के बावजूद भी यहाँ पर जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो लगातार इलाज कर रहे हैं। इनके पास ना तो कोई डिग्री है, ना मेडिकल कॉलेज से इनके पास कोई भी डिप्लोमा किया गया है, लेकिन फिर भी ये डॉक्टर बगैर डिप्लोमा के, बगैर डिग्री के ये लोग इलाज कर रहे हैं। हर बीमारी का इलाज ये लोग करते हैं और घरों में ही अपना अस्पताल इन लोगों ने बना रखा है। हर प्रकार की दवाइयां ये लोगों को देते हैं। ग्रामीण अंचलों में लोग समझदार नहीं होते हैं और ग्रामीण अंचलों से लोग मुख्यालय पर नहीं आ पाते, तो ऐसे में ग्रामीण अंचलों में जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो लगातार लोगों को भविष्य के साथ एवं जो इलाज है वो उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो लगातार यहाँ पर जो जिला CMHO इनके लाख कोशिश के बावजूद भी यहाँ पर जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो भी लगातार यहाँ कार्य अपना कर रहे हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई CMHO की तरफ से नहीं की जा रही है। इनकी शिकायतें भी कई मिलती हैं, कई बार इनकी खबरें भी चलती हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे झोला छाप डॉक्टर है इनके हौसला और बढ़ते हैं। कई बार यहाँ देखा गया है कि झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से मौतें भी हुई हैं, लेकिन उनके मौतों के आंकड़े भी बढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर कोई झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं होती। गली मोहल्ले में जाएंगे तो झोला छाप डॉक्टरों की संख्या लगातार मिलेगी। वो घरों में ही ये पूरा अस्पताल बनाए रखे हैं, घरों में ही बिल्कुल कहीं ना कहीं अखिलेश जो है हमारे और जो जिम्मेदार नागरिक है या स्वास्थ्य महकमा CMHO की बात करें, BMO की बात करें, बिना इनके संरक्षण के ये व्यवसाय फल फूल नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं इनकी हिस्सेदारी भी इस मामले में रहती है। झोला छाप डॉक्टर में सीधा रुख करेंगे सुजालपुर का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम मेवाड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम, बात किया तो सुजालपुर क्षेत्र के क्या कुछ हालात हैं, झोला छाप डॉक्टरों की कितनी संख्या है वहां पर, और स्वास्थ्य महकमा अब तक क्या कुछ कर रहा है? जी, बताना चाहूंगा कि सुजालपुर में झोला छाप डॉक्टरों की तो भरमार है, लेकिन कहीं ना कहीं कारण क्या बनता है कि झोला छाप डॉक्टरों की भरमार आ रही है। कहीं ना कहीं सरकार का लचीलापन, जिला प्रशासन का लचीलापन, जो CMHO रहते हैं उनके लचीलेपन, उनके संरक्षण में ये सब काम चलता है। कोविड के टाइम पे कई बार झोला छाप डॉक्टरों ने जान बचाना ही, आज जो माहौल बना, सरकार ने जो आदेश जारी करा झोला छाप डॉक्टरों पे कार्रवाई करने का, ये इतने दिन से क्यों नहीं कार्रवाई कर पाते? क्या प्रशासन का इनका संरक्षण था? झोला छाप डॉक्टर अगर पनप रहे तो किस कारण पनप रहे? एक आरोप जनता का भी यहाँ लगाना रहता है कि कहीं ना कहीं जो डॉक्टर रहते हैं, डिग्रीधारी डॉक्टर, उनकी जो फीसें रहती है और नाप शनाप फीस है, कई डॉक्टर 800 से 1000 रुपए फीस लेते हैं, आम जनता फीस नहीं दे पाती है, उस कारण झोला छाप डॉक्टरों के पास जाती है। कई डॉक्टर जो सरकारी अस्पताल में बैठते हैं वो 2 घंटे से ज्यादा अस्पताल में नहीं बैठ पाते हैं और अपने निजी क्लिनिक पे बुलाकर इलाज करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो संरक्षण मिल रहा है जिला प्रशासन के कारण ही संरक्षण मिलता है। CMHO अगर यथास्थ कार्रवाई करती है तो ये जो रैकेट चलता है झोला छाप डॉक्टरों को, वो कहीं ना कहीं बंद होने की कगार पर रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी आम जनता की सुजालपुर क्षेत्र में कितने झोला छाप डॉक्टर ऐसे व्यवसाय को फल फुला रहे हैं? जी, ताजापुर पुलिस सुजालपुर की बात करते तो कम से कम 1000 से ऊपर के डॉक्टर है जो उनका व्यवसाय झोला छाप डॉक्टरों के नाम से जाना जाता है। कहीं ना कहीं मरीजों का इलाज करते हैं, ताव बुखार से लेकर तो बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं संरक्षण किसका है? चलिए ओम, हमारे साथ बने रहेगा और बाकी सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहेंगे। सीधा रुख करूंगा मैं JP पालीवाल साहब का, जो हमारे साथ बने हुए हैं। पालीवाल साहब, आपने सुना है यहाँ पर हमने राजधानी भोपाल से लेकर शुजालपुर और भिंड तक के हालात आपको दिखाए हैं अपने सहयोगियों के माध्यम से। क्या कहेंगे, अब नया कानून बन गया है 2023 भारतीय न्याय संहिता के अनुसार जो है ये जो सजा का प्रावधान पहले 2 साल का था 5 साल का बढ़ा दिया गया है झोला छाप डॉक्टरों का। क्या इस कानून के बनने से और जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरीके से फरमान जारी किया है, क्या उसका असर अब कुछ दिखाई देगा जमीनी हकीकत पर? देखिए कपिल मिश्रा जी, मैं यहाँ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि इस तरह की पहले भी बहुत वर्षों से मैंने कई बार इस तरह की कार्रवाइयां देखी हैं जी, लेकिन दूध में तपेली में जैसे दूध का उफान आता है उस तरह उफान आता है अचानक और फिर ये कार्रवाइयां बंद हो जाती हैं। यदि हम झोला छाप डॉक्टरों की बात करें तो मैं यहाँ पर ओम मेवाड़ा जो शुजालपुर से जुड़ा उनसे सहमत हूँ ना, काफी अच्छा विश्लेषण किया है। इसके अलावा जो भोपाल से शबाना जी जो कह रही है कि भोपाल में झोला छाप डॉक्टर नहीं है, ऐसा नहीं है जी। भोपाल में भी यदि आप जाएंगे तो बड़ी बड़ी तंग गलियों में कई झोला छाप डॉक्टर बैठे हैं जिनके पास किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ना सिर्फ ये, इससे एक कदम आगे की बात मैं ये करना चाहूंगा कि अस्पताल के जो प्राइवेट हॉस्पिटल से इनके रजिस्ट्रेशन में कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनका एक डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन 5-5, 7-7, 10-10, 12-12 अस्पतालों में लगा है। इसके नीति नियम के अंतर्गत यदि किसी भी एलोपैथी डॉक्टर के किसी भी एलोपैथी अस्पताल का मामला है तो एलोपैथी डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन जरूरी, रजिस्ट्रेशन किराए पे लिया जाता है, उसका कुछ शुल्क भुगतान कर दिया जाता है और वो रजिस्ट्रेशन किराए पे लेने के बाद जो डॉक्टर अपना रजिस्ट्रेशन किराए पे देता है उसको सिर्फ भुगतान मिलता है, वो हॉस्पिटल नहीं जाता है और उस डॉक्टर के नाम से रजिस्ट्रेशन हॉस्पिटल में चलता रहता है और वो हॉस्पिटल यथावत जिंदा रहते हैं। सरकार ने जिस तरह की गतिविधियों में जो स्टेप लिया है बेहद प्रशंसनीय है। मैं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का इसके लिए साधुवाद देना चाहूंगा, लेकिन
साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि क्या इस पर निरंतर इसी तरह का कानून बनकर इस निरंकुशता को समाप्त करने का, आमूल चूल खत्म करने का उनका इरादा है? यदि उनका इरादा है तो मैं समझता हूं कि अभी तक शासन ने जो भी निर्णय लिए उसमें सर्वश्रेष्ठ निर्णय सिर्फ यही होगा जो निर्णय लिया जा चुका है। मैं इसमें उनका साधुवाद देता हूं, लेकिन कितने कारगर तरीके से इसको लागू किया जाएगा, कहां इसको भ्रष्टाचार से मुक्त रखा जाएगा, किस तरह की व्यवस्थाओं पर आमूल परिवर्तन के साथ इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा, ये सब समय के गर्भ में छुपा हुआ है। और इन सब बातों के, इन सब सवालों के जवाब समय देगा। और मैं मानता हूं कि समय शायद वही जवाब देगा जो मुख्यमंत्री जी के इरादे हैं। मेरा एक सवाल और आपसे, आपने कहा कि जो मोहन यादव ने जो पहल की है वो स्वागत योग्य है और देख रहा हो कितना असर होगा, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट जो हाल ही में आई है 2023-24 की, उस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश जो है स्वास्थ्य के मामले में 56वें पायदान पर है। यानी कि नीचे से बात करें तो नीचे से हम ऊपर पायदान पे हैं, अपर लेवल पर नहीं है। अपर लेवल तमिलनाडु, केरल वगैरह राज्य है। तो आखिर ऐसी क्या चूक, ऐसी क्या कमी रह गई पालीवाल साहब जो हम 56वें पायदान पर पहुंच गए? देखिए, यहां पर कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि राजनीतिक सूझबूझ और प्रशासनिक शक्ति दोनों जिम्मेदार है। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह कि समाज में जागरूकता नहीं है। कोई भी रोगी जब अपनी नब्ज नाड़ी दिखाने जाता है तो वो सिर्फ ये देखता है कि जिस आदमी के गले में आला पड़ा हुआ स्टेथोस्कोप है वो डॉक्टर है। नहीं, लोगों को भी इस मामले में जागरूक होना पड़ेगा कि जिस चिकित्सक के पास वो राय लेने जा रहे हैं उसकी डिग्री क्या है, उसकी योग्यता क्या है, और वो किस बीमारी का डॉक्टर है, और क्या वो जो बीमारी उनको उसको उसके इलाज के लिए अधिकृत रूप से पात्र है या अपात्र है। लोगों की जागरूकता का अभाव, शिक्षा का अभाव, उसका लाभ इस तरह के झोला छाप डॉक्टर लेते हैं। प्रशासनिक शक्ति का अभाव, इस तरह के झोला छाप डॉक्टर लेते हैं। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं राजनीतिक परिपक्वता, राजनीतिक सूझबूझ के साथ प्रशासनिक दक्षता और राजनीतिक दृष्टिकोण का भी वो लोग अभाव लेते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण का बहुत अभाव है। मैं बरसों से चिकित्सा क्षेत्र में हूं, लेकिन जो पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है वो पहल पिछले कई दशकों में कई बार हुई है, लेकिन बहुत तेजी से बाढ़ की तरह आती है और बारिश की तरह चली जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब इसकी निरंतरता बनी रहेगी ताकि चिकित्सा और स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर गुणवत्ता और स्वास्थ्य की सेवाओं में उत्तरोत्तर सुधार के लिए जो लोग अपेक्षा करते हैं या जिसके लोग हकदार है वो हकदार वो चीज बनी रहे। और इसमें जिस तरह का विश्लेषण आपके ओम मेहरा जी ने किया है, मैं शुजालपुर के उस नवयुवक का स्वागत करता हूं। उन्होंने जो बातें कही हैं, बाकी पढ़े लिखे चिकित्सकों के बारे में भी कही है, अस्पताल, शासकीय अस्पताल में जो डॉक्टर बैठते हैं उनके बारे में भी कही है। निश्चित तौर पर मैं उन्हें पूर्णतः सत्य तो नहीं कहूंगा, पर वो सत्य के बहुत नजदीक है। लेकिन पालीवाल साहब, आपको नहीं लगता है कि कानून बना देने से या झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई करने की बात कहने से ज्यादा अच्छा है कि संबंधित बीएमओ, सीएमएचओ के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसके क्षेत्र में, जिसके जिले में ज्यादा झोला छाप डॉक्टर पाए जाए उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, ताकि अधिकारी जमीनी स्तर पर उतरकर इन कार्रवाई को कागजी पन्नों पर नहीं बल्कि हकीकत में अंजाम दें? क्योंकि क्या होता है, सीएमएचओ के संरक्षण में तमाम जो झोला छाप डॉक्टर है अपने क्लिनिक को बदसूर चलाते हैं और जो अधिकारी वो कार्रवाई करने के नाम पर शून्य दिखाते रहते हैं या बोलते हैं कि वहां पर संचालित नहीं हो रहे इस तरह के डॉक्टर या इस तरह के चिकित्सालय। लेकिन जमीनी हकीकत पर इस तरह के जो चिकित्सालय है डॉक्टर वो इलाज करते हैं, तो क्या इसके लिए सीएमएचओ या बीएमओ को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए इस पूरे कार्रवाई में? कपिल जी मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मेरी उंगली में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उंगली उठा सकूं और मेरी जुबान में इतनी गंभीरता या इतनी बड़ी जुबान नहीं मेरी कि मैं इन बातों पर टिप्पणी कर सकूं। पर फिर भी समाज हित में 4 कदम आगे बढ़कर मैं आपसे लगभग विषय सहमत हूं। कहीं न कहीं मैं 3 अलग अलग दृष्टिकोण पर फिर बताना चाहूंगा। राजनीतिक प्रतिबद्धता, प्रशासनिक शक्ति और क्षमता और लोगों की जागरूकता, ये तीनों इसके कारण है जिसके कारण ये झोला छाप डॉक्टर फल फूल रहे हैं। और तीनों मुद्दों पर, तीनों कोणों पर हमें इसकी भरपाई के लिए प्रयास करना होंगे, लोगों को जागरूक करना होगा, प्रशासन को अपनी क्षमता और अपनी ताकत के अनुरूप कानून का पूर्णतः सख्ती से पालन करवाना होगा। राजनीतिक प्रतिबद्धता में जो भी हमारे चिकित्सा क्षेत्र में बैठे हैं उनके राजनीतिक दृष्टिकोण से समाज हित के निर्णय लेकर उन पर समाज हित के निर्णय शासन प्रशासन लागू कर रहा है नहीं कर रहा है उस पर उनको निगरानी रखना ही होगी, वरना ये समस्या कभी भी कम होने वाला नहीं है। और 56वें पायदान पर शर्मिंदगी से हमारा सर नीचे झुकता है कि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवा में 56वें पायदान पर
मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको 25 के अंदर अंदर लाने के लिए, अगले उनके पास 4 साल हैं, 25 के पायदान पर लाने के लिए उनके प्रयास रहेंगे। और मैं उनको शुभकामनाएं और साधुवाद देता हूं, और मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा कि उनके मनोयोग के अनुरूप वो कार्य करने में सक्षम हो, और प्रशासनिक शक्ति के साथ साथ लोगों के हित का एक निर्णय पूर्णतः लागू हो, और यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं में आमूल सुधार हो, और ये झोलाछाप डॉक्टरों से मुक्ति मिले। चलिए, इस तरफ हमारे साथ बन रहेगा और सीधा रुख करूंगा ओम मेवाड़ा का। ओम, अगर जिस तरीके से जो कानून बना है भारतीय न्याय संहिता 2023 का, इसका अमल जो है, इसका प्रभावी जो है ग्रामीण स्तर पर देखने को मिलेगा, खासकर जैसे सुजालपुर में, जैसे कि आपने बात कही है? जी बताना चाहूंगा कि सुजालपुर में क्या पूरे मध्य प्रदेश में जो कानून बना उसका असर देखने को तो मिलेगा, लेकिन क्या सरकार जिस कानून को लेकर आ रही है, जिन झोला डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की बात कर रही है, अभी हमारे साथ जो स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर जुड़े थे उनका भी कहना ये लगातार है, मेरा भी यही कहना है कि क्या लगातार निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी? इसमें जो लिप्त लोग रहते हैं, सीएमओ जो रहता है, जो जिम्मेदार अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लेते हैं, ये खुद के नाम से ये खुद अस्पतालों का लाइसेंस देते हैं, एक डॉक्टरों के पास चर्चा लाइसेंस रहते हैं, उन झोला डॉक्टरों को क्यों लाइसेंस दिया जाता है? अगर झोला छाप डॉक्टरों पर इलाज नहीं किया जाता है तो लाइसेंस क्यों दिया जाता है? ये बिल्कुल बड़ा सवाल है कि लाइसेंस क्यों दिया जाता है जब झोला छाप डॉक्टर है। और अभी अखिलेश, अगर बात किया भिंड के क्या कुछ हालात होंगे अब कानून बनने के बाद? क्या इन झोला छाप डॉक्टरों का बोरी अब इस तरह बंद हो जाएगा? जी, जो झोला छाप डॉक्टर हैं, यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग के जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, जो टीम बनाते हैं, वो टीम ही इसमें लिप्त हो जाती है। उन टीम ही वहाँ मौके पर पहुंचती है तो बोलती है यहाँ कोई ऐसा डॉक्टर ही नहीं है जो झोला छाप इलाज कर रहा है। जो स्वास्थ्य विभाग की जब तक बड़े लेवल पर ऊपर से जो उच्च स्तर की जांच नहीं कराई जाएगी तब तक झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं होगी। लोकल के जो स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं वो सब मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। 1-2 डॉक्टरों पर, झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई कर दी जाएगी और बाद में फिर यह कार्रवाई नहीं होती। अगर निरंतर कार्रवाई होती रहेंगी तो झोला छाप डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे। अगर ठोस कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो झोला छाप डॉक्टर कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि ठोस या कोई निरंतर कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक झोला छाप डॉक्टर लगातार कार्रवाई नहीं करेंगे। क्योंकि झोला छाप डॉक्टर जो है अपनी मनमानी से ग्रामीण स्तर में बड़े अंचल पर जो अस्पताल बनाए हुए हैं, बड़े अंचल पर निरंतर इलाज कर रहे हैं और लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर सीएमएचओ या बीएमओ को जो स्वास्थ्य प्रबंधन के अधिकारी हैं, ऐसे लोग इन पर झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए अखिलेश। और सीधा मैं रुख करूंगा शबाना का। शबाना, बात किया जिस तरीके से बड़ा सवाल डॉक्टर पॉलीवाल ने यहां पर उठाया है कि राजधानी भोपाल भी इससे छूता नहीं है। बात किया तो एक डॉक्टर के नाम पर क्लिनिक खोल दिया जाता है, वो डॉक्टर कभी वहां पर उपस्थित दर्ज नहीं करवाता। यहां तक कि एक डॉक्टर एक से ज्यादा अस्पतालों में कार्यरत सेवाएं देता रहता है। आखिर ये सब कैसे होता है? ये बड़ा सवाल शबाना। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और डॉक्टर पालीवाल जी ने भी सही कहा, लेकिन मेरी अगर आप बात मानेंगे तो मैंने ये कहा था कि जो लोग जागरूक नहीं है, जो छोटे इलाके जहाँ पे अभी भी वंचित और शोषित लोग रहते हैं, राजधानी भोपाल का मैंने इसलिए भी जिक्र किया था क्योंकि कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं तो वहाँ पे ऐसे मामले नहीं आते, लेकिन अभी भी इनके आसपास इलाकों में ऐसे मामले आते हैं। तो ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत। और आप देखेंगे कि किस तरीके से पिछली भी सरकारों ने किस तरीके के दावे किए थे, लेकिन ऐसे लोगों के जो लोग स्वास्थ्य माफिया होते हैं, जो लोग स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके हौसले बुलंद होते हैं और लगातार कहा जाता है कि ऐसे ही मामले सामने आते हैं। और जब परमिशन नहीं मिलती, बिना परमिशन के कैसे हॉस्पिटल खुल जाते, कैसे क्लिनिक खुल जाते, ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि परमिशन तो सरकार के अधिकारियों के द्वारा की जाती, क्या फिर अधिकारियों पे सवाल खड़े होते, क्या ये अधिकारियों ने जांच नहीं किया फिर, या उन्होंने पैसे लेके ऐसे काम किए, तो अपने आप में कई सवाल खड़े करते। अगर आप जवाब तक जाएंगे, अगर आप निचले स्तर तक इसको पता लगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस पूरे मामले में जो है एक्शन होना चाहिए। यही देखना होगा कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जो है जमीनी हकीकत पर क्या कुछ कार्रवाइयां होंगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के हमारी चर्चा में हिस्सा बनने के लिए डॉक्टर पॉलीवाल साहब का, साथ ही हमारे सहयोगी ओम मेवाड़ा, अखिलेश और शबाना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखना होगा कि डॉक्टर मोहन यादव के फरमान के बाद जो है ये झोला छाप डॉक्टर अपनी सेवाओं को विराम लगाएंगे या बदस्तूर जारी रखेंगे, या इन पे शिकंजा प्रशासन जो है किस तरीके से कसता हुआ नजर आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।